Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a certain medium, the relationship between the group and phase velocities of an electromagnetic wave has the form uv equals to c square. ठीक है, जहां पर u आपकी है ग्रुप वेलोसिटी और v जो आपकी वो फेज वेलोसिटी है. Where c is the velocity of light in vacuum, find the dependence of permittivity of that medium on wave frequency. ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, जो परमिविटी है उस मीडियम की उसकी वेव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंस निकालने की, वो वेव फ्रीक्वेंसी पर किस तरह से डिपेंड करती है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो v होता है मेरा, वो ओमेगा अपॉन k के बराबर होता है. ठीक है, जहां पर ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है और k आपका वेव नंबर हो जाता है. सिमिलरली जो आपके पास u होता है, जो कि आपकी ग्रुप वेलोसिटी है, वो हमारा डी ओमेगा अपॉन डी के से देते हैं हम. ठीक है, बेसिकली जो चेंज होता है वो u होता है और ये आपकी हो जाती है फेज वेलोसिटी. तो ये d और u की वैल्यू है. तो यही वैल्यूज रखे हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो, हमें दे रखा है कि u v इक्वल्स टू सी स्क्वायर के बराबर है. यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा ओमेगा अपॉन के और ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा अपॉन डी के विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. अब मैं क्या करूँ, ये जो इक्वेशन आई है मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड. इंटीग्रेट बोथ साइड. जब दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगी तो देखो ये मुझे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, जहां पर ए जो आपका है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है. तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो के मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ए अपॉन सी. ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब मुझे पता है कि जो मेरा v होता है वो ओमेगा अपॉन के बराबर होता है. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू रख दूं क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरा v है वो ओमेगा अपॉन के बराबर है. के की वैल्यू रख दूंगी मैं यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर. हमने के की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया है. अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, हमारे पास गिवन है, इसको मैं लिख दूं c अपॉन अंडर रूट ई ओमेगा. ठीक है, जो कि हमारी क्या है, परमिटिविटी है. तो दोनों, ये इसके बराबर होता है, v इसके बराबर होता है और इसके बराबर आया. दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो देखो मेरा जो एप्सिलॉन ओमेगा जो आया है उसकी वैल्यू जो आ रही है किसके बराबर आ रही है, 1 माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर है. इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि ये v की वैल्यू की हमने निकाली है और ये v की वैल्यू होती है, अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो जो मेरा एप्सिलॉन ओमेगा है, जो मेरी परमिटिविटी है, वो किसके बराबर आ रही है, 1 माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रही है. तो ये हमारी क्या हो गई, डिपेंडेंस हो गई है परमिटिविटी की वेव फ्रिक्वेंसी पर. ठीक है, ओमेगा जो है, सॉरी जी, जो हमारा ओमेगा था यहाँ पर, दैट इज नॉट योर एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर वेव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंस हमने निकाल दी है. और यहाँ पर हमारा जो ए है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये डिपेंडेंस आ गई आपकी ओमेगा पर विच इज योर वेव फ्रीक्वेंसी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.